ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य में विष्णु पुराण के अध्ययन के इस अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रवण करने से पूर्व कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय हरि विष्णु। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बूद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप का उससे दुगना कहा जाता है। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहेय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब पलक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में। प्रथम शांतहेय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट-पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और न ही उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिसतम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरूर, विदेश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिणाम वाला एक पलक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पलक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा स्वर रूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाला वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में पलक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर व पुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे थे श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह पलक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दुगने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा ब्लाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां गिरिवर ककुधान है। अब नदियों के नाम सुनो। ये हैं योनि, तोया, पितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित
और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो कि पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये यज्ञशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यज्ञ करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल अर्थात समेल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र शालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे थे उद्भिद, वेणुमान, वैरत, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल। उनके नामानुसार ही वहाँ के वृक्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अति उग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशेल, धुतिमान, पुष्पवान, कुशेश्वर, हरि और 7वां मंदराचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण से इसका यह नाम पड़ा। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दुगना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभी, ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्न में स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिव्यावृत, 6वां पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दुगने हैं, और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरमय वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोज्वा, क्षांति और पुंड्रिका हैं। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुनि सुनो, यह मट्ठे का समुद्र भी श्वाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दुगना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उन्होंने भी पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। ये 7 पुत्र थे जलत, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम। उन्हीं के नामानुसार वही क्रमशः 7 वर्ष हैं, और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले
सात ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उद्याचल है और दूसरा जलाधर तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आम्बिके और अतिसुर में गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गपस्ती, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदक, ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। हे महामुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वहाँ शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दुगने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोतर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब ओर से गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्यवदक आदि भाव नहीं है और ना ही उनमें ईर्ष्या, असूया, भय और द्वेष और लोभादि दोष ही हैं। महावीर हर्ष मानसोतर पर्वत के बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और ना ही उसमें पर्वत तथा नदियां हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रम आचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से अन्य शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अति उत्तम भौम के स्वर्ग है। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक नया गोत्र का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादी से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दुगने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता एवं अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक अर्थात मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित
उससे दुगनी स्वर्णमय भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंडक कटाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनीसतम, अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सूतल और पाताल, इन सातों में प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, कंकरीली, शैली, पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा, पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें? जहाँ जहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी? जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती है, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादि का समय जाता हुआ भी प्रतीत ही नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलाओं की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंध में अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तुर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उन्मुख हुए जो नीलामद तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल तथा उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कलापांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दे दीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप और रूप देवताओं से भी नहीं जाना जा सकता, न कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। जिस समय मत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं।
जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र आदि और शगुन अपशगुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नागश्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। जय हरि विष्णु। आगे के अध्याय का श्रवण करने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और जपते रहें हर हर महादेव।